मैंने भी किसी पे अंधा भरोसा किया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम किया कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। उसका नाम है 8-Bit Thug। जब आप एक एजेंसी ज्वाइन करते हो तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ब्रांड डील्स में से किसको कितना मिलेगा। सो द एजेंसी गेट्स अ कमीशन, यूजुअली 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे परसेंटेजेस होते हैं जो एजेंसी रखता है एंड द क्रिएटर गेट्स द रेस्ट। लेट्स से 8-Bit Thug's कमीशन वाज ऑन द हायर और हाईएस्ट साइड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। मैं इंश्योर करती थी कि मैं हर चीज नॉट जस्ट करूं और इसमें अपना लेवल बेस्ट दूं और के लिए मैं अपने खुद के पैसे स्पेंड करती थी ताकि वीडियोस और बेटर बन सके। I was always happy to help, but now SATOL creators won't even make eye contact with me क्योंकि ये इनके rules है, and that's fine unless इनको किसी चीज की जरूरत है। Recently an SATOL creator asked me for financial help and less than 2 minutes मैंने उसकी help की। I don't think anyone knows about this, not even Scout। SATOL में तो we called each other a family। सोचो family बोल के किसी के साथ ऐसे scam करना। There was one point where I was about to leave SATOL after Scout left and Thug told me to stay because वो financial hit को sustain नहीं कर पाता and मैंने बोला okay। I stayed on for longer ताकि वो मेरे साथ scam कर पाए। ये एक example है by the way and not real facts and figures। Imagine कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड्स, Thug gets 30%, that's 30,000 रुपए and मुझे मिलने चाहिए 70% माइनस टैक्स। बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि Thug मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो, फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज एंड खुद 58,000 रुपीज रख रहे थे अपने जेब में। धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है। फायदे सारे शूट एक्सपेंसेस मैं ही कवर कर दी थी, जस्ट टू क्लैरिफाई, लाइक स्टूडियो कॉस्ट, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एक्टर्स, प्रोडक्शन, ऑल पेड फॉर बाय मी। तो मैंने बताया स्काउट को नहीं, मैंने बताया मॉडल को एंड मॉडल का रिस्पांस बढ़िया था। उसने तुरंत बुक्स खोले, ही हैड सम एक्सेल शीट और समथिंग एंड ये कंफर्म कर दिया कि अमाउंट्स में डिफरेंसेस है एंड ये भी बोल दिया कि काश तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ थक से। सॉर्टेड राइट? परफेक्ट। नहीं, क्योंकि मैंने बोला भाई जाने देते, इट्स फाइन, पैसे ही तो स्कैम कर रहा है। मैंने मॉडल से स्वेयर कराया ऑन हिज वाइफ कि वो किसी को नहीं बोलेगा। थक डिड इट अगेन, फिर से स्कैम किया एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, दिस इज नॉट राइट। मैंने ये समझ लिया कि जिसके फितरत में ही स्कैम है उसका कुछ नहीं हो सकता। एंड ये बैकग्राउंड ये है कि एट दिस पॉइंट आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग इन SATOL। माय हार्ट वाज विद स्काउट ओपी एंड मुझे नेचुरली जो स्काउट कर रहे थे उसको सपोर्ट करना था, उनको सपोर्ट करना था एंड देयर वाज सम ड्रामा, कुछ कमिटमेंट्स किए गए थे मुझे जो भी झूठे निकले। फाइनली टोल्ड थग एंड ही सेड वो बताएगा, फिर नहीं बताया, कल, परसों, देन नेक्स्ट वीक, फिर ऐसे 2 महीने हो गए, 3, 4 एंड आई केप्ट आस्किंग हिम एंड इतना पूछने के बाद वन डे ही जस्ट सेड हाउ डेयर यू आस्क एंड देन आई न्यू ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला है। बताएगा भी क्या, उसको भी पता था कि उसने मेरे साथ स्कैम किया है। एनीवे 7 months आफ्टर आस्किंग हिम आई आस्क्ड हिम फॉर्मली ईमेल पे विद माय लॉयर ऑन CC एंड उसका उसने दिया नो रिप्लाई, ही लिटरली घोस्टेड। बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माय सेल्फ। मैंने पुलिस कंप्लेंट की। हियर्स द FIR आई हैव फाइल्ड एंड